हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रूट वर्ड क्या है? कृषि। ठीक है, जिसका मतलब होता है शासन, रूल, गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में किसका शासन है? लोगों का शासन, लोकतंत्र है, चलता है हमारे देश में। सो ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, कृषि वर्ड आ रहा है तो शासन से, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। तो ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं नौकरशाह, नौकरशाही। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, मतलब कि अधिकारी तंत्र। ठीक है, ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी तो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे और आप सब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए होंगे। तो ये जो यूनिवर्सिटी चलता कैसे है? ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारी कॉलेजेस आती हैं और कॉलेजेस में बहुत सारी टीचर की रिक्रूट वगैरह होती है। अब है कि नहीं? और कौन सी, मतलब कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम, और कैसे कैसे टाइम टेबल, कैसे कैसे सब चीज़ों को अरेंजमेंट करनी चाहिए। मतलब कि कब कॉलेज ओपन होगा, कब कॉलेज बंद होगा, या फिर कब एग्जाम वगैरह शेड्यूल होगा, ये सब कौन? यूनिवर्सिटी तय करता है। और या फिर किसी की सैलरी कितनी है या और वो कितनी एज लिमिट तक नौकरी वगैरह कर सकता है, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं। और यूनिवर्सिटी को कुछ अधिकारी जो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, तो वो इन सब चीज़ों को, इन सिस्टम को देखती रहती है। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब अधिकारी तंत्र। तो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जो ऑफिसर या ऑफिशियल्स को इलेक्ट करती है, वो इन सारे चीज़ों को देखती है, ना कि गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे चीज़ों को नहीं देख सकती ना, हैंडल नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट वाइज ब्यूरोक्रेसी चलाई हुई है। ये रहा ब्यूरोक्रेसी का पिक्चर। ठीक है, कब क्या नोटिस जारी करनी है, कब कॉलेज में आओगे, कब कॉलेज से जाओगे। ठीक है, क्या क्या कॉलेज में काम वगैरह है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब कौन देखता है? ऑफिशियल्स देखते हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, मतलब कि लोकतंत्र। हमारे भारत में लोकतंत्र शासन चलता है, आप सबको पता ही होगा, डेमोक्रेसी। ये रहा डेमोक्रेसी का पिक्चर। लोग खुद अपने सरकार को चुनती है। ठीक है, उसके बाद है मोनार्ची। तो मोनार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन, मतलब कि शासन एक राजा या रानी के द्वारा जो होता है, जो पुराने टाइम में होता था, राजतंत्र वाला शासन। ये रहा मोनार्ची का पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे राजा शासन करता था अपने प्रजा के ऊपर। उसके बाद आया एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स या लॉर्ड्स, मतलब कि कुलीन तंत्र। जैसे हम बोलते हैं ही जे नोबलमैन, क्या भव्य, महान या कुलीन, है कि नहीं? जैसे गांव में जैसे बोलते हैं जमींदार, गांव का जैसे मुखिया वगैरह होता है, क्योंकि वो उच्च खानदान के हैं, या फिर उनके पास बहुत सारे धन दौलत या पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो जो बोलते हैं गांव में, तो सारे लोग उनकी बात मानते हैं और वो गांव के ऊपर शासन करते हैं। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स या लॉर्ड्स, भव्य लोग या कुलीन जो खानदान के या महान व्यक्ति जो है वो लोग शासन करते हैं।
ये रहा आरिस्टोक्रेसी का पिक्चर, ठीक है, मतलब कि सिविलाइज टाइप के, उच्च खानदान के, उच्च वर्ग के। उसके बाद है अनार्ची, मीन्स अराजकता, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। अनार्ची तो आप सब को पता ही होगा, आप यूज करते होंगे। अनार्ची मीन्स एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आया ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप वाला होता है ना, वो एक तंत्र, मतलब किंग जॉन टाइप वाला। ये रहा ऑटोक्रेसी का पिक्चर, मतलब कि मैं ही शासन करूंगा और कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, एक तंत्र वाला शासन। उसके बाद है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? कि राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि स्वयं शासन, मतलब कि खुद के ऊपर शासन करना, खुद की मनमानी करना। सपोज आपको किसी ने बोला ये काम करने के लिए, तो आपने मना कर दिया, आपका मन है तो करोगे वरना नहीं करोगे, तो वो वाला ऑटोनॉमी। ये रहा ऑटोनॉमी का पिक्चर, ठीक है। कैसे? किसी की बात नहीं मानेगा, अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है, अपना जो मन करेगा वो करेगा, किसी की कठपुतलियां नहीं बनेगा। उसके बाद है ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय फ्यू पर्सन, मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा शासन या सत्ता या गवर्नमेंट चलेगा, कुछ लोग शासन करेंगे। ये रहा ओलिगार्ची का पिक्चर, ठीक है, कुछ लोग शासन करेंगे, कुछ लोगों के हाथ में चाबी होगा, ठीक है, उनके पास सारे पावर होंगे। उसके बाद है प्लूटोक्रेसी, ठीक है। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द रिच और वेल्दी, मतलब कि धनिक तंत्र, जिसके पास पैसा होगा उसकी शासन चलेगा, वो जो बोलेगा सब लोग वही मानेंगे, वही करेंगे। आप इसे आसानी से डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पा रहे होंगे कि सोसाइटी में, ठीक है, जिसके पास पैसा है तो उसकी लोग कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, जो बोलेगा वो लोग मानेंगे, है कि नहीं। ये रहा प्लूटोक्रेसी का पिक्चर। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही बोलता है। पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी इज्जत ही नहीं है, कदर ही नहीं है तुम्हारी। उसके बाद आया थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजियन, मतलब कि धर्म के आधार पर शासन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ये मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए वहाँ पे धर्म के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर शासन चलता है, ठीक है। ये रहा थियोक्रेसी का पिक्चर, ठीक है, धर्म के बेसिस पर शासन। उसके बाद आया सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म के बेसिस के ऊपर वो सरकार शासन नहीं करती है, मतलब कि धर्म निरपेक्ष, मतलब जहाँ पे सारे धर्म एक जैसे ही हैं, सारे धर्म को एक ही मानते हो, ठीक है, इक्वली देखते हैं सारे लोगों को, सारे धर्म को। जैसे हमारा इंडिया, हमारे जैसे प्रीएम्बल में लिखा गया है, इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, है कि नहीं। ये रहा सेकुलरिज्म का पिक्चर, सभी धर्म को इक्वल देखा जाता है। सो फाइनली इसी के साथ हमारा जो 40 डेज वोकैबुलरी चैलेंज का जो सीरीज था वो कंप्लीट हुआ है, और नए साल से एक नई सीरीज की शुरुआत होगी जो कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर है। उसमें शायद 10-12 क्लास ही होंगी, ठीक है।
सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सीरीज के साथ नए साल में। ठीक है, आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत।